सोचिए, कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत कितनी साधारण चीजों से होती है ना? जैसे कि मैगी का एक पैकेट। आज की कहानी एक ऐसी ही महिला की है जिसने एक मामूली सी नूडल डिश को अपनी हिम्मत और लगन से उम्मीद और कामयाबी का एक प्रतीक बना दिया। तो कहानी शुरू होती है माधवी की सास की इस तारीफ से। वो बड़े गर्व से कहती हैं कि माधवी इस घर का एक मजबूत खंभा है। लेकिन इस तारीफ के पीछे एक ऐसी हकीकत छिपी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। तो असलियत क्या है? असलियत यह है कि मैगी पैकिंग फैक्ट्री में दिन रात की जी तोड़ मेहनत के बाद माधवी के हाथ में महीने के आखिर में क्या आता है? सिर्फ 4,000 रुपए, बस। चलिए अब माधवी की दुनिया को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर दिन एक नया संघर्ष लेकर आता है और जहां हिम्मत ही आपका एकमात्र सहारा होती है। फैक्ट्री में ना माधवी का हाथ सबसे तेज चलता था। मतलब अपने काम में वो एकदम माहिर थी। किसी भी पुराने से पुराने कर्मचारी को टक्कर दे सकती थी। लेकिन उसके इस हुनर की कोई कद्र नहीं थी। वो आर्थिक रूप से बेहद मुश्किल हालात में जी रही थी। अब जरा उनकी जिंदगी का हिसाब किताब देखिए। हर एक रुपया सिर्फ 2 वक्त की रोटी और बारिश में टपकती छत की मरम्मत के लिए रखा जाता था। मतलब किसी भी इमरजेंसी या अचानक आने वाली मुसीबत के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और उसका मालिक मोटाराम उसकी इस मजबूरी को बहुत अच्छे से समझता था और वो इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता था। जब माधवी ने तनख्वाह बढ़ाने की हिम्मत की तो उसने साफ साफ कह दिया, 4,000 काफ़ी हैं, इतने में करना है तो कर, वरना नौकरी छोड़ दे। ये सीधे सीधे शोषण था। और बस यहीं से शुरू होता है मुसीबतों का वो तूफान जो माधवी और उसके परिवार को जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा। और फिर देखिए कैसे सिर्फ 4 दिनों में उनकी पूरी दुनिया ही उलट-पुलट हो गई। पहले दिन पति का एक्सीडेंट हो गया, घर की एक कमाई बंद। दूसरे दिन जब माधवी ने मालिक से मदद मांगी तो तीसरे दिन उसे नौकरी से ही निकाल दिया गया। और चौथे दिन तक परिवार के पास आमदनी का कोई भी जरिया नहीं बचा था। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी कोई नई राह निकलती है। निराशा के इसी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। हुआ ये कि बाजार से गुजरते हुए माधवी की ननद की नजर एक चाट वाले पर पड़ी जो तेज बारिश में भी बढ़िया कमाई कर रहा था। और बस वहीं उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने तुरंत इस मौके को माधवी के उस खास हुनर से जोड़ा जो सबके पास नहीं था, उसकी लाजवाब मसालेदार मैगी बनाने की कला। और इसी को कहते हैं स्ट्रीट एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब कोई बहुत बड़ा सोचा समझा बिजनेस प्लान नहीं था। ये तो बस अपने परिवार को मुश्किल से निकालने की एक आखिरी दिल से की गई कोशिश थी। परिवार ने तो हिम्मत बढ़ाई, लेकिन माधवी ने अपनी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा दांव खेला। उसने अपनी बची खुची सारी जमा पूंजी, वो 2,000 रुपए, इस एक उम्मीद पर लगा दिए। अब सवाल ये था कि क्या ये दाव काम करेगा? देखिए, माधवी की कामयाबी किस्मत के भरोसे नहीं थी, वो तो उसके हाथों के स्वाद और उसकी पक्की मेहनत पर टिकी थी। तो आखिर उसकी मैगी में ऐसा क्या खास था? देखिए, वो सिर्फ मैगी बना नहीं रही थी, वो एक कला को जी रही थी। नूडल्स को कितना उबालना है, प्याज को कितनी देर तक भूनना है, हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना ही उसके हुनर की असली पहचान थी। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। और इसका नतीजा? अरे पहले ही दिन, सिर्फ एक दिन में उसने 1,500 रुपए कमा लिए। जरा सोचिए, ये कमाई उसकी महीने घर की तनख्वाह का लगभग आधा हिस्सा थी। ये इस बात का पक्का सबूत था कि उसका आइडिया छोटा नहीं था। लेकिन जब आप कामयाब होने लगते हैं तो कुछ लोगों को ये रास नहीं आता। पास में ही एक चाउमीन वाला था जिससे माधवी की बढ़ती हुई भीड़ से जलन होने लगी। एक तरफ थी माधवी की ईमानदारी और स्वाद, और दूसरी तरफ थी उस चाउमीन वाले की बेईमानी और बासी खाना। मुकाबला तो होना ही था। जब वो स्वाद के मैदान में जीत नहीं पाया तो उसने, कह सकते हैं, घटियापन का रास्ता चुना। उसने एक पुलिस वाले को रिश्वत दी और माधवी का ठेला वहां से जबरदस्ती हटवा दिया। पर यह साजिश माधवी की कहानी का अंत नहीं थी, बल्कि यहां से तो एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। कभी कभी एक झटका आपको और ऊंचा उछालने के लिए आता है। ऐसे मुश्किल वक्त में उसकी सास ने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, ठेले पर बेचने से तो अच्छा है कि हम किराए पर एक दुकान ही ले लें। यह झटका अब एक बहुत बड़े मौके में बदल रहा था। और यहीं पर हमें माधवी के सफर का पूरा बदलाव दिखता है।
कहाँ वो एक फैक्ट्री में शोषण सहने वाली वर्कर थी, फिर एक ठेले की मालकिन बनी जो किसी के भी रहमो करम पर थी, और अब वो एक स्थायी दुकान की मालिक, एक बिजनेस ओनर बनने जा रही थी। ये बेबसी से ताकत तक का सफर था। और नई दुकान के साथ उसका कारोबार चल निकला। वो इतनी सफल हुई कि अब वो सिर्फ अपना परिवार नहीं पाल रही थी, बल्कि उसने 2 और लोगों को भी रोजगार दिया। वो अब एक नियोक्ता बन चुकी थी। तो माधवी की ये कहानी हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक छोटे से आइडिया और पक्की ईमानदारी में आखिर कितनी ताकत हो सकती है जब उसे हिम्मत और मेहनत का साथ मिल जाए।